संकट ने तो आम लोगों को घरों में कैद कर दिया, मगर जो लोग घरों में थे उनके बिजनेस दुकानों का क्या हाल है, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं उनका क्या हाल है। चूहों ने उत्पात मचाया है, हजारों लाखों की जो संपत्ति है वो नुकसान कर दिया है। एक दुकान में है, मोरिया लोक कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ मौजूद हैं और देखिए दुकान के अंदर का नज़ारा। आज तकरीबन 2 महीने के बाद पहली बार दुकान खुली और दुकान खोलते ही दुकानदार के होश उड़ गए। कपड़े की दुकान कहे या फिर अन्य सामान, हर जगह अमूमन चूहों का उत्पात दिख रहा है। ये कालीन की दुकान है, महंगे महंगे जो कालीन थे उन्हें चूहों ने कुतर दिया है, यानी सीधे तौर पे चूहों का जो उत्पात है वो दिख रहा है। दुकान 2 महीने से बंद था लॉकडाउन की वजह से। इस बीच कोरोना के संकट ने आम और खास सभी को घरों में कैद कर दिया था, पर कैद नहीं था तो ये चूहे कैद नहीं थे जिनके वजह से आए दिन नुकसान होता था। ये सभी दुकानों के हाल है, केवल एक दुकान की बात नहीं है। कमोबेश जिन दुकानों पे हम जा रहे हैं वहाँ अमूमन इसी तरीके के जो नज़ारे हैं वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बीच जब दुकानें बंद थे, तमाम जो बिजली या फिर अन्य जो सामान थे वो बंद थे, रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, दुकान प्रतिदिन खुल नहीं रहा था, साफ़ सफाई नहीं हो रहे थे। ऐसे में जो सामान जहाँ पड़े हुए थे वो वहीं थे। इस बीच चूहों ने पहले से ज़्यादा आतंक मचाया और अब जो व्यवसायी हैं, पहले लॉकडाउन की वजह से उन्हें नुकसान हुआ और अब जब दुकानें खुली तो उन्हें इस बात का पता चला कि चूहों ने उनका भारी नुकसान कर दिया है। देखिए एक से एक जो पर्दे हैं, कालीन हैं, वो यहाँ दुकान में लगाए गए थे। मोरिया लोक कॉम्प्लेक्स से ही, जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की चर्चा की गई थी कि आज सोमवार से राहत दी गई है। पहली बार दुकानें खोलने की बात कही गई थी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अब खुलेंगे, अल्टरनेट करके खुलेंगे, इनके लिए समय का निर्धारण किया गया है। लेकिन आज ईद का त्यौहार है, फिर भी कई दुकानदार पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब वो दुकानों में पहुंचे तो दुकान का शटर उठाते ही उनके होश उड़ गए। होश इसलिए उड़ गए क्योंकि चूहों ने इनके जो दुकान है उसका जो नुकसान किया है। पहले ही कोरोना से काफ़ी नुकसान हो चुका था, लॉकडाउन से नुकसान हो चुका था। दुकान के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं अरुण जैन। अरुण जी, ये आपकी दुकान अमूमन कितने का नुकसान हुआ इसमें? भैया अभी तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, हम लोग को खोले हुए मुश्किल से 10 मिनट हुआ है। तो सामने सामने जो नज़र आ रही है महंगे महंगे कालीन जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। जो 10,000 20,000 रुपये के जो कालीन थे वो चूहों ने कुतर दिया। उसमें तो ऐसी हालत होती है कि हल्का सा अगर एक मुँह लग जाए तो कालीन का दाम 10,000 से ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ दर्जनों दिख रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो आगे और खुलता है तो क्या हुआ। शॉर्ट सर्किट हो गया आपकी दुकान में। ये काफ़ी दिनों के बाद जो बत्तियां जली थी, चूहों ने जो करामात किया था, यानी कई जगहों पे उन्होंने काटा था, तारें भी काटी होंगी और इसी बीच शॉर्ट सर्किट हुआ है। हालांकि दुकान के ऑनर जो हमसे बात कर रहे थे, इसी समय दुर्भाग्यपूर्ण ये जो घटना है वो हुई है। हालांकि फ़िलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है। कोरोना संकट की वजह से ऐसे ही पहले से काफ़ी नुकसान हुए हैं। तकरीबन 2 महीने में कितने का नुकसान हुआ होगा? भाई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक तो सबसे पहले नुकसान तो जो दिखता था घर बैठे बैठे, वो समझ में आता था कि भाई भाड़ा देना है, सैलरी देनी है, बिजली बिल देने हैं, सब कुछ देना ही था। तो अब उसमें अंदाज़ा लगाइए कि भाई एक एक दुकान की भाड़े कितने ज़बरदस्त हो गए आज की तारीख में। पटना के फिर 8-10 स्टाफ हैं तो उनकी हालत भी वैसी है, सबको सैलरी भी देना था। तो वो नुकसान तो अपनी जगह था। अब दुकान खोले हैं तो पता चल रहा है कि भाई चूहों ने आतंक मचाया हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया। पता चला कि तार जल रहा है, तो तार जल रहा है तो क्यों, तो भाई चूहे ने काट दिया। 5-7-10 कालीन तो सामने दिख गए ख़राब हुए हुए, अंदर में और क्या हुए हैं पता नहीं है। तो अब सब कुछ होता है तो पता चलेगा क्या है, लेकिन नुकसान बहुत है। नुकसान बहुत है, इंसानियत का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है। कोरोना संकट के बीच ये महामारी की वजह से नुकसान ही नुकसान है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब दुकानें खुलेंगी, लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इस राहत के लिए लोगों ने बहुत कुछ नुकसान सहा है। उस नुकसान की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। सहयोगी राज के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।